हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मॉडल्स, यानी आप इसको मोडाल भी बोलते होंगे। मोडाल वर्ब से कुछ हम एग्जांपल्स लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं मॉडल वर्ब्स को लेकर वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती है जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। कब कहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है वो हम सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा और उसके बाद आप खुद सेंटेंस बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहली स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए आप यूज आप मॉडल वर्ब्स, इसमें आई पे एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज द चीफ गेस्ट। यहाँ पर वह कौन है? मुख्य अतिथि है। ही टू बी हियर ऑन टाइम, तो उनको समय पर होना चाहिए या आना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर वो मुख्य अतिथि है तो वो समय पर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास कैन है जिसका मतलब होता है सकता। सूट का मतलब चाहिए जब हम एडवाइस देते तब। यहाँ पर किसी की हम एबिलिटी बताते हैं तब। इसके बाद में यदि आपको यहाँ पर कैपेबिलिटी बताना है तब इसका यूज़ करते हैं। एबिलिटी यानी उसकी योग्यता और कैपेबिलिटी मतलब उसकी क्षमता बताते हैं तब। यहाँ पर कोई क्षमता वाली बात हो ही नहीं रही है कि उनकी क्षमता है तो उनको टाइम पर आना चाहिए। यहाँ पर किसी को सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है। मस्ट हम जब यूज़ करते हैं जब कंपल्सन हो कि हमें ऐसा करना ही होगा, बहुत ज़रूरी हो तब। और यहाँ पर एक आउट टू दिया हुआ है, आउट दिया है, टू यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमेशा आउट टू होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर टू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आउट टू का मतलब यदि आपके कोई नैतिक मूल्य है कि आप जैसे कि यहाँ पर चीफ गेस्ट है तो आपको समय पर वहाँ पहुँचना चाहिए, तो समय पर जाना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जब ड्यूटीज़ की बात आती है तब हम आउट का उपयोग करते हैं। जब हमें जैसे कि मान लीजिए हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो हम आउट टू का यूज़ करते हैं। अगर किसी कंडीशन में आउट टू नहीं होता है देन फिर हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्यूटी के लिए, कंपल्सन के लिए होता है। लेकिन जब हमारे पास आउट टू दे ही रखा है यानी आउट दे ही रखा है और टू यहाँ आया तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आउट। आउट टू, ही द चीफ गेस्ट, ही आउट टू बी हियर ऑन टाइम। वह एक चीफ गेस्ट है और उनको समय पर होना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, सलाह भी नहीं आएगी और मजबूरी भी नहीं है, वो लेट हो सकते हैं, ये मजबूरी के लिए होता है। यू लेंड मी अ फ्यू $100, तुम मुझे फ्यू हंड्रेड यानी कुछ $100 उधार दे सकते हो। अब आप बताइए, आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो उससे कुछ ₹100 आपको चाहिए या डॉलर चाहिए, तो कैसे मांगेंगे? पोलाइट वे मांगेंगे ना। यहाँ पर आपके पास कुड है, मे है और मस्ट है। मस्ट यू लेंड मी अ फ्यू $100, क्या कंपलसरी है कि वो आपको देगा या फिर कंपल्सन है क्या? नहीं। आप मे का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर आपको संभावना व्यक्त करनी हो, पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी संभावना है क्या कि आज तो मुझे $100 दे सकते हो? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो आप वुड या कुड का यूज़ करते हैं। हमारे पास वुड तो है नहीं लेकिन कुड है। वुड या कुड होता तो दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुड है। जैसे कि आप कभी आप सुना होगा, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गिलास पानी ला सकते हो? तो हम वहाँ पर पोलाइट वे में ही बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कुड। कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यानी कि रात्रि में अलोन यानी अकेले बाहर जाना खतरनाक होता है। यू नेवर डू इट, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को पढ़कर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि रात्रि में बाहर जाना खतरनाक होता है तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड। तो यहाँ पर हम एबिलिटी या कैपेबिलिटी या क्षमता, सामर्थ्य के लिए या परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं उन सब के लिए हम पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं। यानी आपको कैपेबिलिटी, एबिलिटी या आपको परमिशन या कोई काम जो पास्ट में हो रहा था उसको बताना तो आप कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो कुड तो आएगा नहीं। या फिर आप यहाँ पर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको सलाह दे रहे हैं। सलाह देने के लिए हमेशा क्या रहता है आपके पास? एडवाइस देने के लिए सूट का यूज़ किया जाता है, तो एडवाइस के लिए हमारे पास सूट है तो ये हो जाएगा। और सेल यहाँ पर सलाह देने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर आप थ्रेट यानी कोई धमकी देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तब जो है सेल का यूज़ किया जाता है या फ्यूचर टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा सूट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर का आपका एग्जाम्पल है, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यदि तुम सुबह स्टार्ट करते हो, यू विल रीच देयर बाय इवनिंग, तो तुम इवनिंग तक पहुँच जाओगे।
अब आपको सोचिए, यहाँ ये सामने वाला व्यक्ति कब स्टार्ट कर रहा है, मॉर्निंग में, तो ये फ्यूचर में यानी इवनिंग में जो कि आने वाली है उसमें पहुँच जाएगा। ये पास्ट फॉर्म में यूज होता है क्योंकि इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो कैन होता है, तो कैन तो है नहीं, तो कुड भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में या पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो ही नहीं रही है। विल का उपयोग हो सकता है कि तुम पहुँच जाओगे, यदि तुम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो तुम इवनिंग तक पहुँच जाओगे, यही अर्थ निकल रहा है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप उपयोग करते हैं, विल का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विल। द सेल द बेस्ट पिज्ज़ा इन द टाउन, यहाँ पर आपको दे करना, दे सेल, वे सेल करते हैं बेस्ट पिज़्ज़ा इस कस्बे में या सिटी में, यू डेफिनेटली ट्राई इट, तो तुम्हें उसको निश्चित रूप से ट्राई करना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि यहाँ बेहतरीन पानी पूरी मिलती है, आपको एक बार खाना चाहिए, तो ये आप सलाह देते हैं, सामने वाले की मर्जी उसको खाना है या नहीं खाना। तो सजेशन के लिए आप सभी जानते हैं, सजेशन के लिए क्या आता है, शुड आता है, तो यहाँ पर शुड आपका सही हो जाएगा। और जो है विल का पास्ट फॉर्म ये आएगा नहीं। हाँ, आपके मन में ऐसा आ सकता है कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, तो क्या हम किसी व्यक्ति को जब सलाह देते हैं किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए तो उसे रिक्वेस्ट या ऊड या कूड नहीं लगाएंगे, ये रिक्वेस्ट करने के लिए और पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर ऐसी कोई पास्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही, आपको सलाह दी जा रही है। 6 नंबर का देखिए, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी गेट वेट, तो हम भीग जाएंगे। वो भी ऐसी बात है, यहाँ कोई रिक्वेस्ट या पास्ट फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, कैन का, एबिलिटी का नहीं। वुड क्या, जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते किसी, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, उस तरह से, या विल के पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर जब विल है तो मतलब आप कैसे हो जाएंगे, वी विल गेट। इफ़ इट इज रेन्स, यदि बारिश होती है तो वी विल गेट वेट, तो हम भीग जाएंगे। 7 नंबर का एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ सी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच, यदि वह थोड़ी बहुत फ्रेंच जो है बोल सकती या उसको बोलना आता। कब की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात हो रही है। सी फाइंड अ बेटर जॉब, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती थी। ये तब होता जब उसको वो लिटिल फ्रेंच जानती है, यानी पास्ट की बात हो रही है। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, विल फ्यूचर में यूज होता है, यानी आगे कोई बात बताने के लिए। बचा आपके पास क्या, कुड, वह ऐसा कर सकती थी। यहाँ पर एबिलिटी, उसके सामर्थ्य की बात हो रही है ना, ये जो लिटिल फ्रेंच जो बोल सकती थी, ये क्या है, बौद्धिक क्षमता वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, जो कि वो बोल सकती तो उसको बेटर जॉब मिल सकती थी, तो यहाँ पर कोड आ जाएगा। दोनों तो यूँ ही हट गए। ही बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डेज, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी किसी ज़्यादा बातचीत नहीं करना, मन के मन में रहना। तो वह अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में, यानी जब यूनिवर्सिटी में थी तब वह अंतर्मुखी थी। तो जब हम हमारी कोई पास्ट की ऐसी हैबिट्स बताते हैं जो हमें पहले थी लेकिन अब नहीं हैं, तो उनको हम बताने के लिए यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, क्या यहाँ पर वह उसके यूनिवर्सिटी के दिनों में इंट्रोवर्ट थी, तो क्या यहाँ पर सलाह दी जा रही, नहीं। क्या उससे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, नहीं। उसकी हैबिट बताई जा रही है, मतलब उसकी आदत कैसी थी, तो वो इंट्रोवर्ट थी, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो भाई यूज्ड टू आएगा। हम कभी ऐसा बोलते हैं ना, जब मैं बचपन में था तो मैं 400 किलोमीटर दौड़ लिया करता था, 400 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे हमारी क्षमताएं होती, मैं पेड़ पर चढ़ जाया करता था। तो ये हमारी बचपन की हैबिट्स होती, वो जो कि अब हमें होती नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में यूज्ड टू का यूज करते हैं। यू लाइक टू कम विथ मी, यहाँ पर देखिए, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे या तुम मेरे साथ आना पसंद करते हो, तो यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर सलाह नहीं दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर वुड और कुड दोनों आ गए, तो यहाँ पर वुड यू लाइक टू कम विथ मी भी आ सकता है और कुड यू लाइक टू कम विथ मी भी आ सकता है। लेकिन जब आप किसी से आस्क करते हैं, पूछते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सही आ जाएगा, यहाँ पर वुड यू लाइक टू कम विथ मी। आप यहाँ से उससे कुछ पूछ रहे हैं, आस्क फार करना। और वही पानी वाले एग्जाम्पल में आपसे बताया था कि आप कुछ मंगवाते हैं, किसी से कुछ काम करवाते हैं पोलाइटली, तो आप कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुड भी नहीं आएगा, आप यहाँ उससे बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, उससे पूछ रहे हो बहुत पोलाइट वे में। 10 नंबर का आप एग्जाम्पल लिखिए, यू सोल्व दिस पजल। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जिससे ये पजल सोल्व करने की बात पूछी जा रही है, उसमें कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी, तभी तो पूछा जाता है ना किसी कि तुम क्या इसको सोल्व कर सकते हो दिस पजल को। तो यहाँ पर देखिए, मैं मतलब हम जब किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, किसी परमिशन लेते हैं, फिर कैन से हम परमिशन देते हैं, तो यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है, तो उसे परमिशन लेनी जा रही कि क्या तुम ये सोल्व कर सकते हो, उससे उसकी क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तुम ये सोल्व कर सकते हो, क्या तुम 80 किलोग्राम वेट उठा सकते हो, वैसा कुछ पूछा जा रहा है।
तो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको कि कैपेसिटी की बात हो गई या फिर आपकी एबिलिटी की बात हो गई, उसमें हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैन आ जाएगा विल फ्यूचर टेंस में, या फिर विल वुड का हम यूज़ करते हैं कुछ आगे की फ्यूचर की संभावना बताने के लिए। आल दो सी टायर्ड सी सोल्व द प्रॉब्लम। आल दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि वह थकी हुई थी, सी सोल्व द प्रॉब्लम, तो वह इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकी। फिर यहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है अगर वो सोल्व कर सकती है, अगर वो थकी हुई नहीं है, इसका मतलब वो एबिलिटी रखती है। यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो विल तो आएगा नहीं, हमारे पास कैन नॉट बचता है और कुड नॉट बचता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है सी टायर्ड, तो इसका मतलब पास्ट हो गया, तो यहाँ पर कुड नॉट आ जाएगा जो कि कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। यही क्लियर हो गया। माई ग्रैंड मदर इज़ 90, यानी इसकी दादी माँ की उम्र कितनी है, 90 यानी 90 साल की है। सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, वह अभी भी बिना ग्लासेस यानी स्पेक्टिकल्स के पढ़ सकती है। अब यहाँ देखिए उनकी फिर वही क्षमता हो गई कि वो इतनी उम्र में भी ये कर सकती है, तो यहाँ पर विल तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैन और कुड बचता है, तो कुड पास्ट में होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है, इज, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है आपका, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। सी कैन रीड विदाउट ग्लासेस, सिंपल था ये भी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल अब आते हैं। आपने सभी ने फ्यूचर टेंस पढ़ा होगा। फ्यूचर टेंस में आपने क्या पढ़ा है, फ्यूचर टेंस में आपने पढ़ा है कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ ये रूल्स अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, यू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसका पछतावा होगा। कैन वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि होगा, हम किसी से बोलते तुम पछता सकते हो, ऐसा नहीं बोलते हम, तुम इसका पछतावा होगा। अब टेंस के हिसाब से देखा जाए तो यू के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, विल नहीं आएगा, यहाँ पर सेल आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब सेकंड पर्सन की बात होती है, थर्ड पर्सन की बात होती है। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही सी इट नेम, ये सब थर्ड पर्सन हो गए जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन आपका यू होता है, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है आपका, आई और वी होता है। तो यहाँ पर यदि आप किसी व्यक्ति को कमांड दे रहे हैं या उसे बोल रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, तुम्हें पछतावा होगा, उसको कुछ आप सचेत कर रहे हैं, यानी कमांड या थ्रेट दे रहे हैं, और ऐसा तब जब सेकंड या थर्ड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन रहेगा और थर्ड पर्सन रहेगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यू कैसा है, सेकंड पर्सन है तुम, तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेल आएगा जब सेकंड और थर्ड पर्सन को आप कमांड या थ्रेट दे रहे हैं, कोई चेतावनी दे रहे हैं, तब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए, आई गो नो मैटर व्हाट, ये यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि मैं जाऊँगा या मैं जाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति है, कुछ भी हो जाए ये ऐसा करेगा। तो जब भी आपको डिटर्मिनेशन बताना है टेंस के हिसाब से, तो आई के साथ सेल आता है, तो सर सेल लगा देंगे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, सेल यहीं पर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन बताना है कि ये दृढ़ निश्चयी है, तो उसके लिए आपको विल लगाना पड़ता है। विल इंडिकेट्स डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन जब वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, आई और वी था, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यदि ऐसा कहता है कि मैं ऐसा करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, या उसका डिटर्मिनेशन आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पर विल आएगा, तो इसका विल राइट आंसर हो जाएगा। सेल नहीं आएगा, जो कि आप टेंस के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे। कैन यानी एबिलिटी या सामर्थ्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। और वुड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है जिससे कि पोलाइट रिक्वेस्ट आपको लगती हो या विल का पास्ट फॉर्म लगता हो, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट पर्सन में तो विल आ जाएगा यदि डिटर्मिनेशन दिख रहा है तो, लेकिन यदि सेकंड पर्सन यानी यू अपना डिटर्मिनेशन दिखाना चाहता है तो उस कंडीशन में फिर सेल आएगा। ये इसीलिए मैंने लाइन लिखी हुई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको डिटर्मिनेशन बताना है और फर्स्ट पर्सन तो विल लगाना होगा, और यू जो कि आपका सेकंड पर्सन है, और यदि आपका थर्ड पर्सन भी है और आप उसको कमांड दे रहे हैं या उसको थ्रेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सेल का यूज़ करेंगे। ये हमारी एंड और आज की जो है लास्ट स्लाइड है, यू माइंड मूविंग अ बीट। यहाँ पर आप सामने वाले से ऐसा कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे होने का कष्ट करेंगे, आप पोलाइट वे में ऐसा कहेंगे, मूविंग अ बीट, माइंड आगे जाने का मन करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए,
विल भी आ सकता है कि हाँ आप उससे बोल रहे हो, ठीक है, सलाह नहीं दे रहे हो आप उसको कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये तो आएगा ही नहीं। मैंने आपसे कहा था कुड और उड दोनों ऐसे हैं जिनका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कुड तो है नहीं, यहाँ पर उड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुड वाला सेंटेंस देखा था कि कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड वाले में बताया था। उड में हमने कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कुछ आस्क फार करते हैं, पूछते हैं, तो हम उसे कह रहे हैं कि क्या आप थोड़ा सा मूव होंगे, थोड़ा सा, तो वुड यू माइंड टू मूविंग अ बीट। अब यहाँ देखिए, इन द कंस्ट्रक्ट स्पीकर इज आस्किंग फॉर अ फेवर। यहाँ पर ये जो स्पीकर है उसे कह रहा है मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से, जिससे ये कहा जा रहा है मूव अ लिटिल, आपको थोड़ा सा आगे होना है, थोड़ा सा ही आपको खिसकना है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। द यूज ऑफ वुड इंडिकेट्स पोलाइटनेस, तो हम वुड का यूज़ करके पोलाइटनेस को बताते हैं। सभी जानते हैं यदि हमें किसी व्यक्ति से काम करवाना होगा तो हम पोलाइट वे में ही बोलकर करवाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर वुड आएगा। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं 16 से लेकर 30 तक और सेंटेंस आपके लिए नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। इस तरह से यदि आप मॉडल्स करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और कुछ यहाँ पर पीपीटी दी हुई है, इनके रूल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल मीनिंग क्या होता है, किस कंटेक्स्ट में ऑर्डर में यूज़ होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया कि कमांड थ्रेड देंगे तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विल फर्स्ट पर्सन के साथ ही कब आता है, जब आपको थ्रेड प्रोमिस डिटर्मिनेशन करना हो तब। तो ये आप ऐसा रीड कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको दिख रही है। आप यहाँ पर फ्लिक्स इंग्लिश सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे जो है दीपक जायसवाल 970 पर मैसेज या डीएम करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।